मामा प्रयागराज जी का एक पावन चरित्र आता है। तो बच्चे थे, तो राखी बांधने का दिन नजदीक आ रहा था, तो सब बच्चे उत्साहित होकर आपस में बात कर रहे थे, मैं दीदी के यहाँ जाऊंगा, कोई कह रहा था मेरी दीदी आएगी। ऐसे प्रयागराज की कोई बहन नहीं थी, गरीब घर में प्रकट हुए थे। तो उनसे कहा तू क्या दिखता है, तेरी तो बहन है नहीं। तो गए और कहा माँ, छोटे 5 वर्ष के लगे, कहा माँ मेरी दीदी नहीं। तो आंसू देख के समझ गए कि बच्चों ने। तो उनका किसने कहा? बोले हम सब खेलने वाले बच्चे कहते हैं हमारे दीदी। बोले वो क्या जाने, जब ये पैदा भी नहीं हुए थे तब तेरी दीदी का विवाह हो गया था। तेरी दीदी है जानकी जी और तेरे जीजा है राम जी। छोटे से बालक के पवित्र हृदय में बात। अच्छा, वो ठसक से खेलते हुए सब बच्चों से कहता मेरे जीजा राम जी, मेरी जीजी जानकी जी। राखी बंधन का समय, तो उनका आते क्यों नहीं है हमारे जीजा? जीजी आए, सबके आए और तिलक रोचना की और बांधा। तो उनका राजा हैं अयोध्या के, कोई ऐसे नहीं कि वो 2-4 दिन में आते रहे माने का, ऐसे वो नहीं आते। एक बार तो देखे हमारी जीजी कैसी है। अब जवाब क्या दे, पिता थे नहीं और कोई था नहीं। भागा अयोध्या धाम, जीजा राम जी, जीजी जानकी जी। बच्चा दिमाग में। प्रयागराज बहुत बड़े संत हुए हैं, प्रयागराज मामा प्रयागराज जी। अयोध्या में गए तो लोगों से पूछ पूछ कर अयोध्या पहुंचे। भगवान सबका संरक्षण करते हैं, भाव की पूरी रक्षा करते हैं। सिम की चाप सके को ताशु, बड़ रखवार रमापति जासु। अयोध्या को पूछा हमारी जीजी जानकी जी, जीजा राम जी कहाँ? उनका कनक भवन, भक्तों ने समझा कि उनका कनक भवन। वहां गए तो उनका यहाँ तो मूर्ति है। मूर्ति नहीं, हमारे जीजा जीजी हैं, अयोध्या में रहते हैं। लोगों ने बच्चा सुन, अब कोई उनकी बात ना सुने। वो घर से आटा के लड्डू बना के लाए थे कि जीजी को और जीजा को पवाएंगे। तो सरयू के किनारे रो रहे कि कोई हमें पता नहीं बता रहा, हमारे जीजा जीजी यही रहते, उनका नाम राम जी है, जानकी जी है। तो सब लोग कनक भवन की तरफ उनकी बात। बोले हमें मूर्ति नहीं, हमारे जीजा जीजी चाहिए। एकांत में सरयू किनारे रो रहे थे। इतने में महाराजा धीराज श्री रामचंद्र की जय आवाज कान में पड़ी। देखा विशाल हाथी पर सोने की झालर, मढ़ा हुआ हाथी, और सीढ़ियां सेवक लगा रहे हैं। तो जानकी जी और राम जी उतर रहे हैं। जानकी जी दौड़कर नजदीक आई। बोले इतना तुम एकांत में रो रहे हो, हमारा जहां हम रहते हैं वो कोई बिरला ही जानता है जहां रहते हैं। देखो हम तुम्हारी जीजी जानकी, ये तुम्हारे जीजा राम। और जानकी जी ने गले से लगाया जैसे भाई को लगाते ना, रोचना लगाया, तिलक वास। राम जी, अब उसका सब अज्ञान नष्ट हो गया। जब साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान भाव के भूखे हैं, विकलता भगवान की विकलता हुई कि मेरे जीजा राम जी, जीजी सिया जी कहाँ है? भगवान जहाँ कोई विकल होता है वहीं प्रकट। रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो प्रकट हो गए ना। तासा महावीर भूत चोरी इसमें मान मुकाम्बुजा, पीताम्बर धरा सृग्वी, साक्षात मनमथ मनमथा। काफी देर बातचीत हुई। अज्ञान का नाश होने के कारण वो जान पाए कि हमारी जीजी जानकी जी कौन है और जीजा राम जी कौन है। छोटे से बालक में ब्रह्मबोध, भगवत तत्व का ज्ञान। अब तो हर समय वो गिरदा लगा के बैठते थे। अगर कोई कुछ कहता तो कहते पता है तुम्हें, मैं राम जी का साला हूं, जानकी जी मेरी बहन है, मेरे जीजा चक्रवर्ती सम्राट राजा धीराज राम। अब मुझे क्या करना है, मैं तो उनका साला हूं। बड़े सिद्ध महापुरुष हुए वो, सिद्ध महा। एक संबंध उसी से भगवत साक्षात्कार। नहीं, इसमें मूल तो कृपा ही है, पर प्रयास आप में जो बल दिया है भगवान ने, उसको सर्वतोभावेन भगवान में लगाना होगा ना। जो हम वाणी को प्रपंच में बोलते हैं उसमें हम भगवत गुणानुवाद करें, भगवान नाम कीर्तन करें। जो शरीर से असत क्रियाएं उनका त्याग करके सत क्रियाएं करें, भगवद आश्रित रहे, तो भगवान कृपा करते हैं। जब वो कृपा करते हैं तो एक संबंध बन जाता है, एक संबंध बन जाता है हृदय से।
प्रभु मेरे मित्र हैं, या प्रभु मेरे स्वामी हैं, या प्रभु का मैं दास में प्रभु हमारे पति हैं, प्रीतम हैं, प्रभु हमारे सखा हैं, जैसे दोस्त, प्रभु हमारे पुत्र हैं। एक कोई संबंध दृढ़ प्रभु से हो जाए तो दशा बदल जाएगी। उसी संबंध का बार बार, जैसे अपने प्रिय दोस्त का कोई बड़ा आदमी आपसे हाथ मिला ले, बहुत पदाधिकारी हो धनी, तो आपको दिन भर फूलन रहेगी, नहीं फूलन यार, आज तो अमुक को अपने हाथ मिलाया और कहा कि कभी भी कुछ जरूरत पड़े, यार अब तो हम निहाल हो गए, एक मृत्यु लोक का वो कभी दोबारा फोन न करे। और भगवान कह रहे हैं योगक्षेमम वहाम्यहम् अनन्यस्य चिंतयन्, तो तुम केवल मेरा चिंतन करो, पूरा ठेका लेता हूँ योगक्षेम का। तो वो तो वास्तविक पूरा ठेका ले सकते, दूसरा कोई ले ही नहीं सकता। हमको निर्भय हो जाना चाहिए। भगवान से अपनापन नहीं है, खास बात है अपनापन, अपना दोस्त जैसा, सबसे प्यारा दोस्त, अपना प्रिय पति जैसे, अपना प्रिय पुत्र जैसे, अपना प्रिय स्वामी, मैं उनका दास हूं। जो भी भाव, एक भाव कोई, इसे हमारे भक्ति भाव में शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, कांता, गोपी, जो कांता भाव और सहचरी, तो ये भाव से भगवान का रसास्वादन किया गया है। देखो कितना सुख मिलेगा जब लगेगा इतने महान भगवान हमारे दोस्त हैं यार, इतने भगवान महान हैं जिनके सुदर्शन आदि चक्र सेवा में रहते हैं। नंद सुनंद जय विजय पार्षद, एक पार्षद सांप के वश अवतीर्ण हुआ, हिला के रख दिया ब्रह्मांड को पूरे। रावण, कुंभकर्ण, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, शिशुपाल, दंतवक्, इनके ऐसे अनंत पार्षद हैं। वो प्रभु मेरे यार हैं, वो श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। अब बस यही बात, और जब कभी कृपा हुई और सामने उनकी छवि, तो क्या होगा, बस रोने किसी और कुछ थोड़ी होता है। एक आनंद की एक ऐसी उमंग, सहा नहीं जा रहा, बस सहा नहीं जा रहा। ये दुख नहीं है, ये सहा नहीं जा रहा ऐसा आनंद। जैसे अभी एसी चल रही तो आपको सहा जा रहा है, और बर्फ पे लिटा दिया जाए तो है तो ठंडा ही, लेकिन असहनीय, तो आप विकल हो जाएंगे। तो आनंद की असहनीय दशा, तभी मीरा जी कहती, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती यदि प्रीति ल करियो को। ये आनंद की अत्यधिक विवश आनंद स्थिति, जैसे हमारे दिल के सहने की थोड़ी सामर्थ्य है। भगवान आनंद समुद्र है, जब वो आनंद की तो चिल्ला चिल्ला के रोने का मन होता है, पर वो आनंदमय होता है, वो ऐसा नहीं होता कि कोई परेशानी वाला हो। ब्रह्मा को भी वो सुख नहीं प्राप्त जो एक महाभागवत को सुख प्राप्त है, भगवान की याद में अश्रु प्रवाह करते हुए जो कपोलों को भिगोता रहता है, गदगद कंठ भगवान को पुकार, अरे सातरति सातरति सा लोकांतारयति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातो, मेरा भक्त पूरे लोक के लोक को पावन कर सकता है। तो ये तभी होता है जब भगवान से अपना घनिष्ठ संबंध हो, कोई एक संबंध हो। सर्व तो है ही है वो हमारे, पर कोई एक घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। प्रभु से अंतर से एक अपनापन होना चाहिए, वो बहुत जोर का होना चाहिए कि उसके सिवा कोई नहीं। हमारे लाला तो फिर लाला, दोस्त तो दोस्त। वैसे तो सब कुछ है ही, सब भक्त के सब कुछ वही है, पर एक प्रधान होता है, दासत्व तो फिर स्वामी। हमारे इतने महान स्वामी, हम किसके आगे हाथ फैलाए। तभी गोस्वामी जी कहते, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ता बनिवे पे धुरित। अपने इतने बड़े स्वामी, अब इनसे न बनेगी तो और किससे बनेगी। इनके समान कोई नहीं, फिर इनसे बड़ा क्या। तो बस हमारे स्वामी, हमारे दोस्त, हमारे प्रीतम, कोई एक भाव रख ले भगवान से तो परम मंगल हो जाता है। और फिर उसी में विकलता आती है, यार हमारे भगवान दोस्त हैं। दशरथ जी को जब सुनाया दासी ने, पुत्र हुआ महाराज की जय हो, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राजा। सुनते ही परमानंद स्थिति, जिसका नाम श्रवण करके संसार समुद्र से पार हुआ जाता है, वो स्वयं भगवान हमारे यहाँ पुत्र रूप में आए। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजाओ, वाद्य यंत्र बजाओ। आज हमारे यहाँ परमानंद भगवान स्वयं आए, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। तो संबंध, जिस संबंध में हम दृढ़ हो जाएं भगवान से, बस वही संबंध, तो भगवान वैसे ही अनुभव कराने लगते हैं। संबंध में बहुत सुख।
हम भगवान से कोई अपना संबंध मान लें, कोई भी उतने कृपालु है कि तुम्हारे लाला बनने के लिए तैयार है, जगत के पिता तुम्हारे पुत्र बनने के लिए, कोई भी संबंध भगवान से, और भगवान संबंध का निर्वाह करते हैं। इसीलिए आचार्य प्रकट हुए भगवान के रूप में और सब संबंध दिए। जैसे जो भाव वाला है उसी भाव से आचार्य के मंत्र ले, अपनी उपासना करे। तो भगवान से अपनापन हो जाने पर उनकी सहज याद आती है, और जब अपनापन गाढ़ हो जाता है तब प्रेम हो जाता है। उसी प्रेम में फिर दशाएं बदलती हैं, आध्यात्म की भूमिकाएं जागती हैं, दिव्य भूमिकाएं।